हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित नोटिफिकेशन आ चुकी है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्ज़ाम भी होगा फिजिकल होने के बाद। तो दोस्तों, जल्दी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो हमारी आज की वीडियो है एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों, आपको पता होगा एचपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस है वो मुख्य भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा प्रश्न मिनिमम 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। तो हमारी आज की यह वीडियो जो है वो जनरल साइंस के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जीवाश्मों की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर रहेंगे सीधा। अगला जो मुख्य प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है यकृत यानी कि लीवर। शराब जो है वो लीवर को इफेक्ट करता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है तिल्ली, स्प्लीन या फिर जिसको प्लीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है पौधों में उसे क्वांटासोम कहा जाता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी। अगला जो मुख्य प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला जो मुख्य प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है किडनी यानी कि वृक्क। अगला जो मुख्य प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होगा अप्सरा जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो दोस्तों, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ये आपको याद रखना है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव प्राप्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडियम। दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और हेनरी बेकलर ने की थी। अगला जो मुख्य प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो दोस्तों, गिरगिट उसकी त्वचा में मेलनाफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। तो आपको पता होगा जो गिरगिट है वो आपने सुना होगा रंग बदलता है, तो वो इसी मैंग्लोफेर की वजह से रंग बदलता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो जो प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है वो है दोस्तों सेलुलोज। अगला जो मुख्य प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्री जो पौधे होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो उस शाखा का नाम है दोस्तों वो है जीरेंटोलॉजी। आपको बताना है डोलामाइट किसका यस्क है? तो दोस्तों, डोलामाइट जो है वो कैल्शियम का यस्क है। अगला मुख्य प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला मुख्य प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। अगला मुख्य प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, जीवाणु के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है और जो दही को जमाता है उस जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। अगला मुख्य प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्ण प्रक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? दोस्तों, आपको पता होगा जो इंद्रधनुष जब बनता है या फिर जो प्रिज्म होती है उसमें जो सर्वाधिक विचलित रंग होता है वो बैंगनी होता है। आपने विबग्योर का नाम सुना होगा। बैंगनी सबसे ज़्यादा वॉयलेट
और जो रेड होता है वो सबसे कम विचलित होता है। अगला मुख्य प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होते हैं उनमें जो रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक का काम फ्रियोन करता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों आपने सुना होगा, जब किडनी फेल हो जाती हैं तब डायलिसिस किया जाता है। अगला मुख्य प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आपने सुने होंगे भाग सेरेब्रम, सेरेबेलम वगैरह, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला मुख्य जो प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका है वो गति के जो नियम है वो कौन सा गति का नियम है? तो आपने सुना होगा दोस्तों, जो तीसरा नियम है गति का वो कहता है एवरी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये गति का, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। इसका जो सही आंसर है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण ऐसा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? जो भारतीय वैज्ञानिक हैं हरविंद खुराना, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम पदार्थ दोस्तों यूरिया था। अगला जो मुख्य प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके प्लाइन वेग से अधिक है। दोस्तों प्लाइन वेग जो होता है वो एस्केप वेलोसिटी, यानी कि जब भी कोई चीज़ पृथ्वी से बाहर फेंकी जाती है तो कितनी गति से फेंकी जाए कि वो हो यहाँ पृथ्वी से बाहर चली जाए। तो दोस्तों जो यहाँ की जो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों उस शैवाल का नाम है क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो रबर होता है दोस्तों प्राकृतिक रबर वो आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव की, अगला प्रश्न है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो प्लाज्मा है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो तप्त तारामीटर यानी कि हॉट वायरोमीटर से मापी जाती है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी मैं इसके रिगार्डिंग अन्य वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।